हाँ जी, अब हम शुरू करेंगे। हमारे पास एक्सरसाइज 8.2, ठीक है। आप साइन कोस टेंजेंट सभी की वैल्यू निकालना सीख चुके हैं, ठीक है। इन हाथ की पांचों उंगलियों से, ठीक है, आपको कोई भी वैल्यू निकालनी है वो आप निकालनी सीख चुके हैं, ठीक है। अब हम उन्हीं की वैल्यूज़ की हेल्प का यूज़ करते हुए हमारे पास हम आगे चलेंगे। हमारे पास एक्सरसाइज 8.2 के अंदर हम फर्स्ट क्वेश्चंस का फर्स्ट पार्ट देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या दे रहा है हमें, इसमें क्या कह रहा है वो कि साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 और कोस 60, ठीक है। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब वैल्यूज़ के बारे में आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, ठीक है। जैसे हम जस्ट करते हैं, हमने हाथों की पांचों उंगलियों उसका ध्यान रखते हुए आप वैल्यू निकालेंगे। साइन 60 के लिए मैंने आपको बताया अभी 0, 30, 45, 60, 90। 60 का मान देखना है आपको। 60 से पहले अपनी उंगलियां देखेंगे कितनी हैं, 3 है, ठीक है। 60 का कौन था ना, साइन के लिए आपको बताया इस तरफ से काउंट करेंगे, कॉस के लिए इस तरफ से काउंट करेंगे, और टेंजेंट के लिए आपकी इस तरफ की उंगलियां बटा में इस तरफ की उंगलियां, जिस भी कोण के लिए मान निकाल रहे हैं। जैसे साइन 60 के लिए निकाल रहे हैं सिर्फ 3 उंगलियां हैं, तो वर्गमूल 3, जो भी 3 उंगलियां ना, तो वर्गमूल 3/2, ठीक है। अब कोस 30 के लिए मान निकालना है, ठीक है। तो कोस 30 के लिए वही चीज़, 0, 30, 30 ही हो गया। तो हमें इस 30 कोस में क्या करना है, दूसरी तरफ देखनी है उंगलियां। कितनी उंगलियां हमारे पास, गुट्ठे को हम फिंगर्स के रूप में ही काउंट करते हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी पूरी टेबल बनानी है, आपको मैंने सिखाई है अभी, ठीक। आपके पास पूरी की पूरी है। अच्छा, अलग से भी अगर आप सीखना चाहें तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा इसका, पूरी अकेली अलग वीडियो भी मिल जाएगी आपको। ये 3 है हमारे पास, जिसके अंदर से मैंने इस वीडियो मान वैल्यू निकालनी ही सिखाई है। 3 उंगलियां हैं, तो आपके पास कोस 30 का मान क्या हो जाएगा, वर्गमूल 3/2 प्लस साइन 30 के लिए देखें 0, 30। आप किसके बाद इस तरफ कितनी उंगलियां, 1, तो 1/2, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 होगा, ठीक है। और कोस 60 का देखना है 0, 30, 45, 60। कोस के लिए क्या देखना, दूसरी तरफ कितनी उंगली है, 1, वर्गमूल 1 का 1 होगा, तो 1/2, ठीक है। आपने ये दोनों मान रखें। इनकी अगर हम गुना करते हैं तो वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से 3/4, क्योंकि वर्गमूल 9 बनेगा, 9 का वर्गमूल 3, 2 दूनी 4, प्लस 1 गुना 1, 1/4, जोड़कर क्या आ गया, 4/4, 1 हमारे पास हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे ही हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट। उसमें क्या कह रहा है आपको, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। अब इसका मान देखेंगे। टेंजेंट में आपको क्या बताया हुआ है, ठीक है। जैसे उंगलियों के अकॉर्डिंग देखें, 0, 30, 45, 45 ही हो गया हमारे पास। 45 के अंदर हमें करना क्या है, टेंजेंट के अंदर आपकी इस तरफ की उंगलियां बटा में दूसरी तरफ की उंगलियां, इस तरफ भी 2, दूसरी तरफ भी 2, 2/2 कट के 1 आ गया, उसका वर्गमूल। तो 1 का वर्गमूल क्या होगा, 1 होगा। तो 2 गुना 1 का वर्ग, ठीक है। वर्ग मतलब को एक बार गुना करना है, 2 बार आपस में गुना करेंगे। कोस 30, 0, 30, कोस में क्या करना था, बाद की उंगलियां देखेंगे कितनी है, 3 है हमारे पास, ठीक है। तो वर्गमूल 3/2, क्योंकि इसमें वर्गमूल लगाना होता है, बटा में 2, उसका वर्ग, माइनस साइन 60, 0, 30, 45, 60, 60 साइन में क्या करना है, पहले की तरफ की उंगलियां देखते कितनी है, 3, तो वर्गमूल 3/2। यहाँ देखिए दोनों सेम है, एक प्लस का एक माइनस का, तो ऑब्वियसली कट गया आपके। और 1 का वर्ग क्या होगा, 1 को आप 2 से गुना करेंगे, क्या आंसर आ जाएगा आपका, 2, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ऐसे ही हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, कोस 45 डिग्री बटा में सिकेंड 30 डिग्री बटा में कोसेक 30 डिग्री, ठीक है। इसका मान देखेंगे। तीसरा भाग कर रहे हैं हम, ठीक। कोस 45, 0, 30, 45, 0, 30, 45, कोस में ये 45 कौन हो गया हमारे पास, कोस के क्या करना है, बाद की उंगलियां देखनी होती है। बाद की उंगलियां कितनी है, 2, ठीक है। तो वर्गमूल 2/2,
आपको बताया हुआ मैंने, पूरी टेबल में बताया था। आप जब टेबल में एक्चुअल में देखेंगे आपको 1/वर्गमूल 2 मिलेगा। अगर आप इसके हर का परिमेयकरण कर दें, वर्गमूल 2/2, तो ऊपर वर्गमूल 2 आ गया, नीचे वर्गमूल 2 गुना 2 वर्गमूल 4 मतलब 2, यही माना जाता है। आपको बुक के अंदर ये लिखा मिलेगा, आप ये मान भी यूज़ कर रहे हैं, सही है, बिल्कुल गलत नहीं है वो। अपोन में सेकेंड 30, सेकेंड होता है कोस का उल्टा, 0 30, ये हो गया, मतलब बाद की उंगलियां देखनी है कोस के अंदर, 3 है तो वर्गमूल 3/2, कोस का मान हुआ तो सेकेंड का क्या हो जाएगा उल्टा, 2/3। ठीक है, प्लस कोसेक होता है साइन का उल्टा, 0 30, मतलब पहले की उंगलियां देखेंगे कितनी है, 1, 1/2, उल्टा क्या हो जाएगा 2/1। ऊपर तो आपके पास वही 2/2 रह गया, और नीचे इनका लघुत्तम लेंगे तो वर्गमूल 3। ठीक है, 2/3 प्लस 2 है ना हमारे पास, तो उस चीज़ के कारण वर्गमूल 3, और एक का लघुत्तम वर्गमूल 3, इसको इससे गुना कर दिया 2, प्लस इसको इससे गुना कर दिया 2/3। अब आपस में हम पलट देंगे, ऊपर आपके पास क्या है वर्गमूल 2/2, और नीचे जो रकम है वो पलट जाएगी ऊपर आके, वर्गमूल 3/2 प्लस 2/3। ठीक है, अगर आप इनकी गुना करें, आप इनकी हम गुना करते हैं, देखें तो वर्गमूल 2 को वर्गमूल 3 से गुना किया, वर्गमूल 6/2 को यहाँ गुना किया, 2 दूनी 4 प्लस 4/3। ठीक है, ये हमारे पास बन गया। आगे आप इसमें अब यहीं तक छोड़ना चाहें आंसर यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आंसर की मैचिंग करना, तो आप क्या करेंगे, इसका आगे हर का परिमेयकरण कर देंगे। मीन्स वर्गमूल 6, क्योंकि 4 है, 4/3 है, ये रकम बड़ी है ना, तो इसको मैं आगे लिख लेता हूँ ताकि हमारे पास घटा करने पर माइनस का फर्क ना आए। हर के परिमेयकरण में आप जानते हैं सिर्फ ऊपर नीचे हमने निशान बदल कर गुना करनी होती है। ठीक है, इससे गुना किया 4/18 माइनस 4/6। ठीक है, और नीचे आपके पास क्योंकि 4 हमारे पास कॉमन निकल सकता है। ठीक है, तो यहाँ हम चलो बाद में कॉमन निकालेंगे, पहले देखते हैं। आपके पास a प्लस बी, a माइनस बी, तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग। ठीक है, अब 4 तो आपका कॉमन आ ही जाएगा, और 18 आपके पास क्या बनता है, अगर आप देखें 18 के गुणनखंड क्या बनेंगे, 3 गुना 3 गुना 2, तो 2 3 का 1 3 बाहर आ जाएगा, तो 3/2 माइनस वर्गमूल 6/में। ठीक है, ये हमारे पास ऊपर आ गया, और नीचे के लिए हम देखें क्या बनेगा, 4 का वर्ग 16 हो गया, और वर्गमूल 3 का वर्ग 3, 16 3 48, माइनस 4 का वर्ग 16, 48 में से 16 गई 32, ये आ गया हमारे पास। इनको हम काट से 4 एकम 4, 4 हटे 32, तो 3/2 माइनस वर्गमूल 6/8। ठीक है, ये आपके पास आपका आंसर आ जाएगा, और आप पीछे अगर आंसर की मैचिंग करेंगे तो आपका आंसर भी मैच कर जाएगा। क्लियर। इसके बाद देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का चौथा भाग हमारे पास, उसमें क्या कह रहा है आपका, ये देखें। हमें दे रहा है साइन 30 प्लस टेंजेंट 45 माइनस कोसेक 60 बटा में सेकेंड 30 प्लस कोस 60 प्लस कोड 45। अब आपको इनकी डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, क्योंकि डायरेक्ट आप पुट कर सकते हैं, टेंजेंट 45 का 1, और कोसेक 60 का हमारे पास क्या होता है, 2/3 बटा में सेकेंड 30 का मान कितने क्या होता है हमारे पास, कोस 30 का होता है वर्गमूल 3/2, तो 2/3, कोस 60 का कितना होता है हमारे पास 1/2, और कोड 45 का 1। एक के अंदर आप हाफ जोड़ सकते हैं, तो 3/2 माइनस 2/3, और 2/3 प्लस 1 के अंदर हाफ जोड़ कर कितना आ गया, 3/2 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास हम इनका लघुत्तम लेंगे। हमने ऊपर लघुत्तम ले लिया अलग से, 2/3 आ गया लघुत्तम, और ऐसे ही हम सारे का नीचे लघुत्तम ले लेंगे, 2/3।
ठीक है, ये हमारे पास नीचे लघुत्तम लेंगे आप, ऊपर लघुत्तम लिया, इन दोनों को लघुत्तम के रूप में लिया, इसको इससे गुना कर देंगे, 3 वर्गमूल 3 हमारे पास, माइनस 2 दूनी 4 और नीचे 2 दूनी 4 प्लस 3 वर्गमूल 3। आपके पास जो नीचे रकमें हैं वो सेम है, वो कट जाएंगी, ऊपर वाली रकमें भी देखने में हमें सेम लग रही हैं, लेकिन उनके अंदर फ़र्क क्या है हमारे पास, प्लस और माइनस का। ठीक है, तो आप इस चीज़ को छोड़ना चाहिए यहीं तक छोड़ सकते हैं, वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। 3 वर्गमूल 3 माइनस 4 बटा में 3 वर्गमूल 3 प्लस 4। ठीक है, आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। और आगे अगर इसका रेशनलाइजेशन करना चाहें, ठीक है, तो हम इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे। 3 वर्गमूल 3 माइनस 4 बटा में 3 वर्गमूल 3 प्लस 4 को हम 3 वर्गमूल 3 माइनस 4 3 वर्गमूल 3 माइनस 4 से, क्योंकि जो नीचे रकम है हमें उसी का निशान बदल के ऊपर नीचे गुना करनी होती है, तो हम उसी तरीके से इसका निशान बदल के ऊपर नीचे गुना कर दिया हमने। ठीक है, अब गुना करने पर हमारे पास क्या रहेगा वो देखेंगे हम, इसके हर के आंसर में क्या बनेगी हमारे पास। ऊपर ए माइनस बी सेम चीज रकम है, तो आपके पास यूँ कह सकते हैं ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2 ए गुना बी बटा में नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी, आपके पास अलग अलग है, प्लस माइनस का निशान का फ़र्क है, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ये बन जाएगा। अब यहाँ पर हम करें 3 का स्क्वेयर 9 और वर्गमूल का 3 बनेगा। ठीक है, 9 3 27 मीन्स 27 प्लस 16 माइनस 4 3 12 12 दूनी 24 24 वर्गमूल 3 बटा में नीचे 27 माइनस 16 बन जाएगा। अब 27 और 16 43 माइनस 24 वर्गमूल 3 बटा में 11। ठीक है, ये आपके पास आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, और पीछे आप मैच करेंगे तो शायद मैच भी कर जाएगा, 100% मैच करेगा आपका। ठीक है, वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन का 5th भाग। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या दे रहा है, इसी तरह से आपको एक पूरी की पूरी क्वेश्चन दी है, उसी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं आगे इसको करते हैं। 5वें भाग में देख रहे हैं हम, हमें 5 कोस स्क्वेयर 60 प्लस 4 सेकेंड स्क्वेयर 30 माइनस टेन स्क्वेयर 45 अपॉन साइन स्क्वेयर 30 प्लस कोस स्क्वेयर 30 दिया गया। यहाँ आपके कई फार्मूले भी लगते हैं, जैसे साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर ए डायरेक्ट 1 होता है, लेकिन अभी हमने पढ़ा नहीं है। ठीक है, आप एग्ज़ाम में इसकी जगह डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट 4th एक्सरसाइज के अंदर। साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर ए मीन्स अगर एंगल सेम हो और दोनों स्क्वेयर वर्ग की फॉर्म में हो, साइन का वर्ग प्लस कोस का वर्ग, ठीक है, तो आपके पास वो 1 के बराबर होता है। लेकिन अभी यहाँ फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, इसकी वैल्यू पुट करके इसका मान निकालना ही सीखेंगे। 5 कोस 60 का मान कितना होता है हमारे पास, हम जानते हैं 1/2 उसका वर्ग हो जाएगा, प्लस 4 सेकेंड 30 का मान कितना होता है हमारे पास 2 बटा वर्गमूल 3। ठीक है, ये आपके पास मैं पूरी टेबल आपको सिखा चुका हूँ, उसके अंदर आपने सीखा है इस चीज़ के बारे में। और फिंगर से हमेशा याद रखें, आपको कोई भी मेथड याद रखना है, वैल्यू याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, सिर्फ आपको मेथड याद रखना होगा कि किस तरीके से आपको उसको सॉल्व करना है। साइन 30 का मान 1/2 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, और कोस 30 का मान हमारे पास वर्गमूल 3/2 का वर्ग हो जाएगा। आप इनके आगे कैलकुलेशन करते हैं, 5 और 1 का वर्ग 1 गुण 2 का वर्ग 4, तो 5 को 1 से गुना करके 5/4 हमारे पास, प्लस 4 2 का वर्ग कितना होगा 4। ठीक है, 2 का वर्गमूल 2 को 2 से गुना, 1 का वर्गमूल 1 को 1 से गुना, 2 का वर्ग 4, 4 को आगे 4 से गुना के बाहर 4 है, तो चौकम चौकी 16 बटा में वर्गमूल 3 का वर्ग 3 आ जाएगा, माइनस 1 का वर्ग 1 बटा में 1, और नीचे हमारे पास 1 का वर्ग 1 2 का वर्ग 4 और वर्गमूल 3 का वर्ग 3 बटा में 2 का वर्ग 4। ठीक है, आगे का काम करते हैं हम, ऊपर लघुत्तम लेते हैं 4 3 और 1, इनका हम लघुत्तम लेंगे तो 12 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और 12 आने के नीचे अगर ऐसे ही हम नीचे का लघुत्तम लें तो नीचे क्योंकि सेम है हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, हर सेम है, तो हर सेम होने के कारण नीचे तो सीधा ही जुड़ जाएगा 1 + 3। ठीक है, और ऊपर अंश के अंदर देखें, आपने 4 3 1 का लघुत्तम 12 लिया, 12 को हम 4 से भाग करें 3 को 5 से गुना करें 15, प्लस 12 को 3 से भाग करें 4 को 16 से गुना करें 64, माइनस 12 को 1 से भाग करें 12 को 1 से गुना करें 12। अब हमारे पास 15 और
64 को जोड़ेंगे हम 79 में से 12 घटेंगे 67/12 और नीचे 4/4, 4 से 4 आपका कट गया, 1 हो गया हमारे पास। तो हमारे पास के बचा क्या 67/12, यही हमारे पास हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है इससे हमारा। इसके बाद देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, उसको हम कैसे करेंगे उसके बारे में देखें। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, आपको ऑप्शन दिए गए हैं उन्हीं ऑप्शनों के अकॉर्डिंग ही हमने काम करना है। पहला क्वेश्चन देखिए आप, आपके पास दिया गया 2 tan स्क्वायर 30 प्लस अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। ये आपके पास किस चीज़ का फॉर्मूला होता है, एक तो डायरेक्ट फॉर्मूले भी बनते हैं आपके ये, और दूसरा इनके अंदर वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं आप। ठीक है, एक तरीका तो आपके पास यही बन गया कि आप इनकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, जैसे आपको दूसरे क्वेश्चन का पहला भाग दिया गया 2 tan 30 बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 30। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है sin 2a बराबर में 2 sin a, और फोर्थ भाग में दिया गया आपको 2 tan 30, ठीक है, और अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। ठीक है, ये चीज़ दी गई है हमें। अब इन्हीं के अकॉर्डिंग हमें काम करना है कि किस तरीके से हमारे पास ये किसके आंसर बनेंगे, कौन से फॉर्मूले बनेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। यहाँ आप देखें आपके पास टेंजर 45 और 30 की बात है, पहले 30 पालों पर ही हम अगर देखें टेंजर 30 का मान हमारे पास 1/वर्गमूल 3 होता है। ठीक है, टेंजर 30 का जो मान है हमारे पास 1/वर्गमूल 3 है, उसको भरकर आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों फर्स्ट और फोर्थ क्वेश्चन जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया वैसे ही आपके पुट करके सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन डायरेक्ट अगर आप इसके अंदर फॉर्मूलों को देखना चाहते हैं, ठीक है, तो एक तरह से यहाँ देखिए आपके पास 2 tan 30 मतलब एक एंगल को मान लेते हैं ए एंगल है, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, ये हमारे पास डायरेक्ट किसका फार्मूला होता है, sin 2a का। ठीक है, यहाँ 30 डिग्री है तो 30 के हिसाब से क्या बन जाएगा हमारे पास, ये साइन 30 का डबल क्या हो जाएगा 60 डिग्री, साइन 60। और साइन 60 अगर आप देखें कौन सा ऑप्शन बनता है आपका, ठीक है, ए। तो डैट मीन्स इसका आंसर क्या बन जाएगा ए। ऐसे ही आपके फोर्थ क्वेश्चन को देखें 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, इसके लिए अगर आप बात करें तो ये डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला होता है tan 2a का, tan 2a। ठीक है, आपके पास ये फार्मूला होता है और a यहाँ पर क्या है हमारे पास 30 डिग्री है, तो आप भरेंगे इसके अंदर 30 का डबल क्या हो जाएगा 60 डिग्री हमारे पास। ठीक है, और टेंजर 60 अगर आप ऑप्शन में निगाह मारेंगे तो आपको कौन सा ऑप्शन दिखाई देगा, सी। और यहाँ पर हम फोर्थ सेकंड पार्ट देखते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan। देखो एक मेथड तो आपके पास वैल्यू पुट करने का ही है, वो हम फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके हैं, आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे टेंजर 45 का मान आप रखेंगे, एक होता है 1 का वर्ग 1, 1 माइनस 1 0 बन जाएगा, इसका आंसर आपके पास क्या आएगा 0। तो आपको 0 ऑप्शन देखना कि कौन सा दिया गया आपको। ठीक है, ऑप्शन दिया गया आपको डी, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर डिस्कस करना चाहते हैं कि इसके किसका ऑप्शन हो सकता है, किसका फॉर्मूला बन सकता है, तो उसके लिए हम क्या करना होगा आपको ये किसका फार्मूला बनता है डायरेक्ट अगर हम देखना भी चाहें cos 2a का। ठीक है, आपके पास ये किसका फॉर्मूला बनेगा cos 2a का, और cos 2a ए कितना 45, 45 का डबल क्या हो जाएगा 90, और cos 90 जैसे आप वैल्यू देखते हैं 0, 30, 45, 60, 90, 90 उसके बाद फिंगर्स कितनी है, कोई फिंगर्स नहीं है तो 0 होगी, तो 0 का वर्गमूल 0 बटा में 2 0 ही आएगा। डैट मीन्स आपके पास cos 90 का मान कितना आ गया 0 आ गया, जिसे आपके पास ऑप्शन कितना डी होगा। ठीक है, मतलब हमारे पास क्योंकि cos 90 का मान 0 था, ठीक है, उस चीज़ के कारण तो आप ये 3 फार्मूले भी यहाँ से लर्न करते हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है, और जैसे sin 2a का जो फार्मूला है, ये एक्चुअल में जो फार्मूला होता है हमारे पास sin 2a का अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास फार्मूला होता है sin 2a 2 sin a और cos a। ठीक है, लेकिन यहाँ cos तो हमें दिया नहीं गया, तो डैट मीन्स एक प्रकार से फार्मूला तो इनकम्प्लीट है।
लेकिन इन्होंने ऑप्शन में ऐसा कुछ तो हमें दिया नहीं कि आपका कंप्लीट है या नहीं, ये पूछ रहा है कि किस कोण के ऊपर ये चीज़ संभव है। कोई भी चीज़ का एंगल का डबल अपने उसी एंगल पर मान बराबर हो, ठीक है, ऐसा किसी भी के लिए तभी संभव है उस एंगल पर जिस पर उसका मान जीरो हो जाता हो, ठीक है, और जीरो बराबर जीरो ही पर ही संभव है। तो आपका किसी एंगल का जीरो डबल करेंगे, अब जैसे ए है, साइन के अंदर क्या होता है, जीरो का मान, साइन जीरो का मान जीरो होता है, जीरो का डबल भी जीरो ही होगा, तो साइन जीरो यहाँ से भी जीरो होगा, ठीक है। तो आपके पास अगर ए 0 डिग्री हो, ठीक है, तो आपके पास ये संभव है। और अगर आप ऑप्शन में देखेंगे कि इसका कौन सा ऑप्शन बनता है, ठीक है, तो ये ऑप्शन कौन सा बन रहा है आपका, ए, ठीक है। ये हमारे पास हमारे सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम देखें हमारे पास, हम थर्ड से पहले फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या दे रहा है आपको वो फॉर्मूले देखें। आपको फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कहना बताइए कि निम्न में कौन सा सत्य और या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। साइन ए प्लस बी बराबर में साइन ए प्लस बी साइन बी गलत। इसका मतलब तो ये किया इन्होंने, साइन ए से और बी से गुना कर दिया, जबकि ऐसा कभी कुछ नहीं होता, ये गुना नहीं होते इनके बीच में, ये साथ होते हैं, तो गलत है ये हमारे पास। और इसका अगर हम एक्चुअल फार्मूले की बात करूँ तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। सेकंड देखें, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, बिल्कुल सही आपने देखा, साइन 0 पर मान 0 होता है, साइन 90 पर 1 होता है। तो जैसे जैसे थीटा मतलब कोण बढ़ता है, आपका साइन का मान बढ़ता है। थीटा में तीसरा, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, गलत, असत्य है, क्योंकि कोस में क्या होता है, कोस 0 का मान 1 होता है और कोस 90 का मान, कोस 0 का मान 1 और कोस 90 का मान 0। तो जैसे जैसे कोण 0 से 90 आता है, मान हमारा 1 से घटकर 0 की तरफ चलाता है, तो गलत। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर हैं, गलत। ये सिर्फ आपके पास 45 डिग्री के ऊपर बराबर थे, बाकी किसी भी मान के ऊपर ये आपस में बराबर नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास पांचवा भाग, ए बराबर 0 डिग्री है, तो इसका मतलब है कि कोट ए परिभाषित नहीं है 0 डिग्री। तो 0 डिग्री के लिए हम देखिए, अगर हमारे पास क्या चीज़ है, अगर अपनी फिंगर्स को आप ध्यान देंगे तो 0 डिग्री पर क्या था हमारे पास, 0 ये हो गया। और कोट के टेंजर के लिए रूल क्या था, पहले की फिंगर कोई नहीं है, बटा में बाद की फिंगर्स, 0 बटा में 4, बाद में 4 है, तो 0/4 0 रह जाएगा, 0 का वर्गमूल 0, तो टेंजर 0 का मान कितना हो गया, 0। और कोट 0 का, क्योंकि ए 0 की बात की इन्होंने, तो मतलब परिभाषित नहीं, उसका अपोजिट हम बात करें तो परिभाषित नहीं, क्योंकि कोट टेंजर का उल्टा होता है, तो 0 का तो हम उल्टा हम ज्ञात कर ही नहीं सकते, ठीक है, इसलिए परिभाषित नहीं हम कहेंगे इसको, ये सत्य हो गया हमारे पास, ठीक है। इसके साथ ही हम इसका लास्ट क्वेश्चन, हमारा थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, उसको क्या करेंगे हम, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या कर रहा है, ये आपको दिया इन्होंने तीसरे क्वेश्चन के अंदर, tan a प्लस बी बराबर में वर्गमूल 3। तो यहाँ से आप देखें कि tan a प्लस बी बराबर वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 मान किसका होता है, वर्गमूल 3 का मतलब क्या होता है, पहले की फिंगर्स टेंजेंट में, बाद में फिंगर्स, पहले 3 फिंगर चाहिए आपको, वर्गमूल 3 है ना, वर्गमूल 3 और बाद में 1 फिंगर चाहिए, तो वर्गमूल 3/1। अब ये वाला कौन हो गया, तो ये वाला कौन 0, 30, 45, 60, मतलब किस पर है, टेंजेंट 60 पर, तो इसका मतलब ये किसने पे हुआ, टेंजेंट 60 डिग्री। तो इसका मतलब a प्लस बी बराबर में 60 डिग्री, आपकी पहली इक्वेशन बन गई। और इसी प्रकार से हमें क्या दिया गया, ठीक है, दिया गया है tan a माइनस बी बराबर में 1/√3। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले 1 फिंगर्स आपकी और बाद में 3 फिंगर्स आपकी, ठीक है, तो ये बीच वाला फिंगर आपकी कौन की होगी, तो पहले 1 बाद में 3, क्योंकि 1 का वर्गमूल तो 1 ही बनेगा, वर्गमूल 3 आपके पास नीचे आ गया, पहले की फिंगर्स बटा में बाद की फिंगर्स, तो 0, 30, ठीक है, 0, 30, तो ये आपके पास 30 डिग्री हो गया, मतलब ये मान कितने डिग्री का होता है, 30 डिग्री का। इसका मतलब हमारे पास tan a माइनस बी बराबर में 30 टेंजेंट 30 डिग्री। इसका मतलब आपका जो a माइनस बी है, क्योंकि tan बराबर हो गए, तो a माइनस बी किसके बराबर हो गया, 30 डिग्री के। ये हमारी दूसरी समीकरण होगी। अब इन दोनों को हमें हल करना होगा, 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, इनको हम जोड़ देते हैं, जोड़ें तो a प्लस बी प्लस a माइनस बी, इस तरफ दूसरी तरफ हमारे पास लेफ्ट साइड में 60 + 30, b से b हमारे पास कट गया,
ए और ए जुड़कर हमारे पास कितने बन गए, 2a बन गया। 2a बराबर में 60 + 30 कितना हो गया, 90। ठीक है, तो a कितना हो गया हमारे पास, 90/2 मतलब 45 डिग्री। अब a का मान हमारी मर्जी हम समीकरण 1 में रखें, हमारी मर्जी हम समीकरण 2 में रखें। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, वो आप अपनी चॉइस है जहाँ मर्जी पर रख सकते हैं। एक समीकरण क्या है आपकी, a + b बराबर में 60 डिग्री, a की जगह आपने 45 डिग्री रख दिया और यहाँ से हम b का मान ज्ञात करने की कोशिश करेंगे कि b का मान कितना होगा, 60 - 45 बराबर में 15 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास हमारा b का मान आ गया। मतलब हमारा आंसर क्या बन गया, a बराबर में 45 डिग्री, ठीक है, और b बराबर में 15 डिग्री। ये हमारे पास हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। कि स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें। आपके दोस्त जो भी 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनके साथ इसको ज़रूर शेयर करें और उनको बताएं ट्रिग्नोमेट्री को बड़े ही इजी तरीके से सीखें। ठीक है, और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम के लिए किसी बात को अगर मुझे कहना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और मेरे चैनल विजय जाखल बंसल मैथ को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।